हम कोई मुहिम छेड़े और वो हमारे गले ना आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। खैर आज के लिए जो मैं पोस्ट लेके आया हूँ आपके पास, इसके लिए बीडीएस एलिजिबल है, अच्छा खासा पे लेवल रहने वाला है। इनिशियल टेन्योर इसका 2 साल का है और ये वैकेंसी आई है एनएचएसआरसी में। अप्लाई करने के लिए कोई फीस नहीं है। इन डिटेल बात करेंगे, उससे पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं, जो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, यहाँ आपको एक ही पोजीशन दिख रही होगी, लेकिन एक और है, सिमिलर नोटिफिकेशन है, तो मैंने दोनों को अलग अलग जगह लाने से अच्छा है एक ही जगह कर दिया है। ये वैकेंसी है, बहुत सारी जगह है, जो बैकग्राउंड है आप यहाँ से जान सकते हैं, एलिजिबिलिटी और सारी चीजें आप यहाँ से जान सकते हैं। हम इसके लिए जो एसेंशियल मतलब जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष या बीएससी नर्सिंग या बी फार्मा होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, जो भी मतलब जिसको डीसीआई एमसीआई या जो भी है रिकॉग्नाइज करता हो। बाकी मिनिमम ऑफ 2 इयर्स ऑफ रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉलोइंग पोस्ट ग्रेजुएशन। जैसे कि आपने बीडीएस किया तो आपके पास 2 साल का कोई क्लिनिकल एक्सपीरियंस हो, है ना, वो चाहिए आपको। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए आपके पास में, राइटिंग और वर्बल, जो भी आप बोल पाए वो आप लिख भी पाए और ढंग पाए, ये कम्युनिकेट मतलब स्किल होनी चाहिए आपके पास में। और प्रेफरेंस इन एमएस ऑफिस पैकेजेस, जो एमएस ऑफिस के सॉफ्टवेयर्स होते हैं स्पेशली एक्सेल, उसके अंदर थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। डाटा एनालिटिकल पैकेज वो उसके अंदर है होते हैं, ये होता है। डिजायरेबल मतलब हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। हमने ये एनक्यूएस और लक्ष्य इनका चल रहा है अभी, किस में चल रहा है, ये डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी मॉनिटर की जो वैकेंसी आ रही है उसमें चल रखा है। वहां से मुझे याद आ गई, इसकी टेस्ट सीरीज हमारे पास है। खैर शुरू करते हैं इन डिटेल हमारे अपने पोर्टल पे। तो ये वैकेंसी कहती है, इसमें टोटल 2 वैकेंसी है जिसे अनाउंस किया है एनएचएसआरसी कंसल्टेंट रिक्रूटमेंट है, जो मतलब इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल हेल्थ सिस्टम और कुछ लाइकवाइज। ठीक है, और इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो आपको मैंने बता दिया। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास बीडीएस डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपके साथ पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, इसी में। ठीक है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन अगर आपने पीजी की हुई है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, पब्लिक हेल्थ के अंदर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमएचए का रखा है तो और भी अच्छा है। ठीक है, जो एक्सपीरियंस है वो मिनिमम 5 इयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन एक जॉब में चाहिए, एक में आपको बताया 2 साल का चाहिए। जो एज लिमिट है मैक्स वो अप टू 60 इयर्स है, और 2 साल का एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो उनको रिलैक्सेशन वैसा मिल जाएगा। इसका जो पे लेवल है वो 60,000 से लेकर के 1,20,000 रुपए पर मंथ है, डिपेंडिंग ऑन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। ठीक है, कंसल्टेंट है वो कोई भी मतलब ऐसे बेनिफिट्स, अलाउंसेस या पेंशन या सब्सिडीज अदर देन दिस अबो जो एग्रीमेंट है उसके अलावा कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते हैं, याद रखना। ठीक है, जो इवेंट की डेट है, इंपॉर्टेंट डेट है, वो बता देता हूँ आपको। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे जिसके लिए कोई फीस नहीं है, जो स्टार्ट हो चुके हैं कल से यानी 11 नवंबर से। आखिरी डेट जो है, लास्ट डेट टू अप्लाई, वो है मतलब दिसंबर 1 यानी कि 20 दिन है आज। ठीक है, जो इंटरव्यू कॉल होगा इसके लिए कोई रिटर्न नहीं है, इंटरव्यू कॉल लेटर्स हैं वो टेंटिव है, आपको शॉर्ट लिस्टिंग मिल जाएगी और ईमेल के द्वारा भी आपको बता दिया जाएगा। जो एक्सपेक्टेड ज्वाइनिंग डेट है वो 2026 है, टेंटिव है। तो कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बताऊंगा अभी, और वहां जाकर के आपने आपको रजिस्टर करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं और दैट्स ऑल। ठीक है, कोई भी फीस अप्लीकेबल नहीं है। बाकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो श्योरली ऑन आपका इनिशियल जो आप फॉर्म भरोगे उसके एक्सेप्टेंस पे और आपके इंटरव्यू बेसिस के ऊपर होगी, और उसके हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, और जैसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी आपको अपॉइंटमेंट दे दी जाएगी। ठीक है, अप्लाई कैसे करने हैं, आप अप्लाई ऑन नाउ दिस इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पोर्टल पे लेके जाएगा। ये एनएचएसआरसी का पोर्टल है। यहाँ से सबसे पहले अगर आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो आप अप्लाई मतलब उन्हीं आईडी और पासवर्ड यूज कर सकते हैं लॉगिन करके, या फिर आप फिर साइन अप या रजिस्टर करें, अपना नाम और सब कुछ रजिस्टर करने के बाद आप आगे बढ़े और अपना फॉर्म सबमिट कर दें। ठीक है, ये एक टाइप की वॉक इन अपॉर्चुनिटी है, 2 वैकेंसी है, बीडीएस एलिजिबिलिटी है, ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, अच्छा खासा पे लेवल है। मुझे लगा आपको बताना